नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत खास है। इस कहानी में बताया गया कि क्यों विश्वामित्र मांस खाने को हुए मजबूर। तो आइए जानते हैं। भूख से व्याकुल ऋषि विश्वामित्र छान रहे थे दर दर की खाक। कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था उन्हें जिसे खाकर अपना पेट भर सकें। उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे भूख से तड़प कर उनके प्राण ही निकल जाएंगे। वह लोगों से भिक्षा मांगते, लेकिन मिलती नहीं। लोगों के पास खुद ही खाने को नहीं था, तो कोई भिक्षा में क्या देता। विश्वामित्र ने आखिरकार वन के भीतर प्राणियों का वध करने वाले हिंसक चांडालों की बस्ती में जाने का फैसला किया। भूख से आकुल उनके कदम तब तक उनका साथ छोड़ने लगे थे। ज्ञान की बात ही क्या की जाए। विश्वामित्र ने देखा कि चारों तरफ बिखरे पड़े थे टूटे फूटे घरों के खपरे और ठीकरे रखे हुए थे। कुत्तों के चमड़े छेदने वाले हथियार, सुअरों और गधों की टूटी हड्डियां सारे घड़े भरे दिखाई पड़ रहे थे। वहाँ हर तरफ फैले थे मुर्दों से उतारे गए कपड़े, अर्थियों से उतरे फूलमालाओं से सजे थे चांडालों के घर। लेकिन विश्वामित्र जब वहाँ पहुँचे तो चांडालों में आपस में झगड़ा हो रहा है। कोई दूसरा वक्त होता तो विश्वामित्र शायद चांडालों को भी समझाते, लेकिन इस समय तो उन्हें खुद के जिंदा रहने का इंतजाम करना था। वह एक कोने में बैठकर बस यही सोच रहे थे कि कुछ खाने को मिलता तो जीवन बच जाता। देर रात उनकी नजर अचानक एक चांडाल के घर पड़ी, जहां तुरंत मारे हुए कुत्ते की जांघ के मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा था। ऋषि ने सोचा कि मुझे यहाँ से यह मांस चुराना चाहिए। हालांकि उन्होंने इस फैसले के बारे में फिर विचार किया, लेकिन कुछ देर तक सोचने के बाद बुदबुदाए। शास्त्र का निश्चित विधान है कि आपत्तिकाल में प्राण रक्षा के लिए ब्राह्मण का श्रेष्ठ, समान और हीन मनुष्य के घर से चोरी कर लेना उचित है। पहले हीन पुरुष के घर से उसे भक्ष्य पदार्थ की चोरी करनी चाहिए। वहाँ काम न चले तो अपने समान व्यक्ति के घर से खाने की वस्तु लेनी चाहिए, और अगर वहाँ भी बात ना बने तो अपने से विशिष्ट धर्मात्मा पुरुष के यहाँ से वह खाद्य वस्तु चुरा ले। जिन ऋषि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को ज्ञान दिया, शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी, उनका यह हाल कैसे हुआ? इसका जवाब मिलता है महाभारत के शांति पर्व में। इसमें विश्वामित्र के कुत्ते का मांस चुराने की घटना का जिक्र है। शांति पर्व के 141वें अध्याय में धर्मराज युधिष्ठिर गंगापुत्र भीष्म से पूछते हैं, अगर सब तरफ अधर्म ही बढ़ रहा हो, राजा के कृत्य भी जनता पर कष्टकारी हो जाएं, अधर्म को धर्म मान लिया जाए और धर्म को अधर्म समझा जान लगे, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? इस पर भीष्म ने उन्हें विश्वामित्र और चांडाल का वाकया सुनाया था। गंगापुत्र ने बताया कि त्रेता और द्वापर युग के संधिकाल में 12 साल का भीषण अकाल पड़ा था। ऋषि विश्वामित्र भूख से मरने वाले थे, तो उन्होंने चांडाल के घर चोरी करके कुत्ते का मांस चुराना ही उचित समझा, जबकि वह नीच कर्म था। विश्वामित्र जैसे ही चांडाल की कुटिया में घुसे, आहट पाकर उसकी नींद खुल गई। कर्कश आवाज में उसने कहा, मैं जाग रहा हूँ, सोया नहीं हूँ, तू तो अब मरा। चांडाल की ऐसी बात सुनते ही विश्वामित्र डर गए, लज्जित भी थे, लेकिन साहस बटोरकर बोले, मैं विश्वामित्र हूँ, भूख से पीड़ित होकर यहाँ आया हूँ। परिचय पाकर चांडाल तुरंत हाथ जोड़कर बोला, यह आप क्या कर रहे हैं? विश्वामित्र बस यही कह सके, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे प्राण जा रहे हैं, मैं यह कुत्ते की जांघ लेने आया हूँ, भूख से मेरी चेतना जा रही है, मैं जानता हूँ कि यह अधर्म है, तो भी कुत्ते की जांघ ले जाऊंगा। तब चांडाल ने उनसे कहा, कुत्ता तो सियार से भी अधम होता है, कुत्ते के शरीर में भी उसकी जांघ का भाग सबसे अधम होता है। प्राणों की रक्षा के लिए कोई दूसरा उपाय सोचिए। मांस के लोभ से आपकी तपस्या का नाश नहीं होना चाहिए। धर्म का त्याग ना कीजिए, क्योंकि आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ समझे जाते हैं। विश्वामित्र बोले, जो भूखों मर रहा हो, उसे पहले अपने प्राण की रक्षा करनी चाहिए, जैसे भी वह कर सके। उन्होंने चांडाल को आश्वस्त किया, मैं फिर से तप और विद्या से खुद को सबल कर लूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे जीवित रहना होगा। चांडाल ने फिर विश्वामित्र को कहा,
इसे खाकर आप कोई बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए 5 नाखूनों वाले 5 प्रकार के प्राणी आपत्तिकाल में खाने योग्य बताए गए हैं। शास्त्र को मानते हैं तो इस मांस को खाने का मन त्याग दें। विश्वामित्र ने फिर कहा, महर्षि अगस्त्य ने वातापी असुर को खा लिया था। तर्क वितर्क लंबा चला, लेकिन आखिरकार विश्वामित्र बोले, कुत्ता और मृग दोनों ही पशु हैं और मेरे लिए समान हैं। मैं यह कुत्ते की जांघ अवश्य खाऊंगा। अगर उपवास करके मैंने अपने प्राण दे दिए तो मरने के बाद क्या होगा? हो सकता है इस मांस के खाने से मेरे पुण्य कर्म समाप्त हो जाएं, लेकिन अगर मैं जीवित रहा तो फिर पुण्य कर्म संचित कर लूंगा। विश्वामित्र वह मांस का टुकड़ा ले गए। खाने से पहले उन्होंने उस टुकड़े को देवताओं को अर्पित किया। जैसे ही उन्होंने अग्नि के द्वारा मांस का टुकड़ा देवताओं को चढ़ाया, इंद्र ने सभी प्रजा को जीवन दान देते हुए वर्षा की और अन्न आदि औषधियों को उत्पन्न किया। विश्वामित्र भी लंबे समय तक निराहार व्रत और तपस्या करके सारे पाप मिटा चुके थे। उन्होंने सिद्धि पाई। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा, जो मांस खाने योग्य नहीं था उसे केवल देवताओं को अर्पित करके महामुनि विश्वामित्र ने देवताओं और पितरों को संतुष्ट कर दिया। उन्हीं की कृपा से पवित्र भोजन पाकर उन्होंने अपने जीवन की रक्षा की। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति को अपने हाथ पांव नहीं डाल देने चाहिए। अपने जीवन की रक्षा करने के लिए उपाय तलाशने चाहिए, हर कोशिश करनी चाहिए। बुद्धि का सहारा लेकर हमेशा जीवित रहने और विषम परिस्थितियों से पार पाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवित रहने वाला पुरुष पुण्य करने का अवसर पाता है, कल्याण का पात्र हो सकता है।